तो आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आज आप सभी का स्वागत है सितायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम 20th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम जानेंगे लव कुश की शिक्षा के बारे में। अभी सोमा फिर से कहानी बताना शुरू करती है अनुसया की माँ को। तो वो बता रही है कि अभी धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। जैसे उन्होंने घुटनों से चलना शुरू किया तो माता ने अपना वही वन में जाकर औषधियाँ ढूंढना और सब कुछ वापस अपना शुरू किया ताकि वो और वनों से कनेक्ट कर पाएँ। तो ऐसा ही अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अभी जो आसपास के जो लोग हैं वो माता के पास आने लगे अपनी समस्या लेके कि हमारी समस्या है, इसके बारे में हमें बताइए। तो ऐसे ही एक पास के गांव से एक जन आते हैं उनके पास और वो बोलते हैं कि पहले यहाँ पे कितनी औषधियाँ हुआ करती थी, कितना कुछ था कि जो हम वनों से लेके अपने आप को ठीक कर लेते थे, पर धीरे धीरे वो सब अब लुप्त होता जा रहा है। तो हम कैसे अब अपने आप को ठीक रखेंगे, वो तो सब कुछ ख़त्म ही हो रहा है। तो माँ बोलती है कि नहीं, ये वाली औषधियाँ मुझे पता है कहाँ मिलती है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी औषधि किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो वो उनके साथ उनको लेकर जाती है वनों में और वो बहुत ढूंढती है उन औषधियों को। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस उस व्यक्ति के साथ कुटिया में आती है तो सोमा पूछती है कि आपको वो जड़ी बूटियाँ मिल गई। तो माँ बोलती है कि नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि वो सब जड़ी बूटियाँ कहाँ चली गई जो इतना ज़्यादा हमें प्रकृति माँ देती थी हर समय के लिए, वो सब लुप्त होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो वो उनको लगता है, लेकिन माँ बताती है कि वसुंधरा माँ ना हमारे बारे में फिर भी बहुत सोचती है। एक प्रजाति की औषधियाँ नहीं मिल रही, तो वैसा वैसा दूसरा पौधा मुझे मिला जिसमें सभी गुण है, वैसी जो हमें ठीक कर सकते हैं। तो मैं वो ले आई और उनको दे दिया। तो मुझे मन में ये आया, माँ के मन में, कि ये सब क्यों हो रहा है। जो चीज़ हमारे लिए ही प्रकृति माँ दे रही है, हम उसका भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, जो हमें काम आती है हमेशा के लिए। तो माँ बोलती है, लेकिन इसमें भी वसुंधरा माँ ने मुझे एक चीज़ समझाई है, बताई है कि जो वो औषधियाँ थी, जो पौधे थे, उनका इतना ही समय था, क्योंकि जो बाहर की प्रकृति है, बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं, उस सर्कमस्टांसिस में वो पौधे इसी समय तक चल सकते थे। अभी नए पौधों का आने का समय है, यानी कि उसी जो प्लांट है उसकी जो नई फैमिली है उसके ग्रो होने का टाइम है। तो अब आपको उसकी हेल्प लेनी है, तो इसलिए आप जो ले रहे हो इसलिए देना भी आपको सीखना होगा साथ के साथ। तो वो उनको बताती है और कि आप ऐसे औषधियाँ और ढूंढिए और अपने काम कीजिए आगे। तो उनका आगे जीवन चल रहा है और एक दिन उनकी कुटिया में आती है चंद्रिका, जिससे श्री राम जी और सीता माँ अपने वनवास के समय पर मिले थे। और जब वनवास ख़त्म हो गया था, पूरा अयोध्या जाने का समय आया था, तब उस समय उन्होंने बताया था कि आपको एक छोटा सा बच्चा मिलेगा, आपको उसका ख्याल रखना है, कि आपको उसको पढ़ाना है, सब कुछ सिखाना है, जो शिक्षा चाहिए उसको वो ज़रूरी शिक्षा देनी है आपको। तो चंद्रिका उनको देखकर बहुत खुश होती है, उनको गले लगती है और पूरा आभार व्यक्त करती है कि आपने उस समय कितनी मेरी मदद की, कि उस बच्चे के ख्याल रखते रखते मैं कितनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ। और माँ को एक चीज़ देख के बहुत खुशी होती है कि जब चंद्रिका से वो मिली थी, वो कितनी असहाय, कितनी मजबूर महसूस हो रही थी, पर आज वो अकेली जंगल का रास्ता तय करके उस बच्चे का ख्याल रखते रखते उनके पास पहुंच गई है। कि समय में कितना समय उसने साधना की, अपने अपने ऊपर काम किया, उससे उसके जीवन में कितने ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। तो वो बैठती है, उनसे बातचीत करती है कि आपने जो मुझे कार्य दिया था मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ और मैं इसको करती रहूँगी। और सीता माँ बोलती है कि देखो, तुमने इसको पढ़ाया, तुम शिक्षा दे रही हो, लेकिन जो इसके पिछले जन्म के संस्कार हैं एक बार वापस आएंगे, जो कार्मिक है उसका वापस उसके सामने आएगा। एक बार वो फिर अपने राह भटकेगा, फिर से वो सब कुछ भूल जाएगा कि वो क्यों इस धरती पे आया था। लेकिन इस बार वो खुद से जो उसका ज्ञान है वो फूट जाएगा, जो तुमने शिक्षा दी है उसकी वजह से जो संस्कार है इस बार इस जन्म के वो उसके फूटेंगे, तो वो अपनी गलत राह पे चलने से बच जाएगा। लेकिन तुम्हें इसका फिर भी ध्यान रखना है इस चीज़ को लेके। तो बहुत और ज़्यादा आभार व्यक्त करती है कि आप समय समय में मुझे हर चीज़ बता देते हो। फिर वो परेशान लगती है बहुत ज़्यादा। फिर माँ पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो। वो 3-4 दिन उनके पास रुकती है कुटिया में। तो एक रात माँ बोलती है कि तुम मेरे पास आओ और बैठो, कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रह रही हो, आपका वनवास पूरा हो गया तो आप अयोध्या छोड़ के क्यों आई हो यहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए मुझे और श्री राम जी को अलग रहना पड़ रहा है। तो वो बोलते हैं कि पर बाहर तो लोग ये बातें करते हैं कि श्री राम जी ने आपका त्याग कर दिया, कि आपका अपहरण हुआ था, लंका में वो ले गए थे आपको। तो माँ ने आज से पहले अपने लिए बातें कभी नहीं सुनी थी, ना ही सोमा ने कभी सुनी थी। तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि बाहर क्या बातें चल रही है। तो सोमा एकदम कुछ बोलना शुरू करती है, गुस्सा आता है उसको इस बात को सुनकर। तो माँ उसको रोक देती है आंखों से इशारा देकर कि शांत हो जाओ। और वो बोलते हैं, चंद्रिका तुम बताओ, तुमने अब तक क्या सुना है बाहर। तो वो यही बोलते हैं कि अभी तक मैं हर दिन ये सुनती आ रही हूँ कि आपने कुछ गलत किया, उन्होंने आपका त्याग कर दिया, इसलिए आपको यहाँ पे आना पड़ा। तो लेकिन माँ समझाती है कि चंद्रिका, हम हर किसी को नहीं समझा सकते कि क्या असल वजह है, लेकिन
मैं और श्री राम जी ना तो कभी अलग थे और ना ही कभी अलग हो सकते हैं। अगर आज हम अलग रह रहे हैं वो भी इसलिए है कि हम साथ हैं। अगर हम कभी साथ ही ना होते तो हम अलग भी ना रह पाते कभी भी, क्योंकि लोग हमेशा जो दूरियां हैं वो फिजिकली देखते हैं कि एक जन वहाँ रह रहा है कि आज मैं यहाँ रह रही हूँ इसलिए हम अलग हो गए। पर जो वाकई में दूरियां होती हैं वो मन की होती है। हम मन से हमेशा साथ है, कभी भी दूर, जहाँ पे राम है वहाँ सीता है और जहाँ सीता है वहाँ पे राम है। तो चंद्रिका को सुन के अच्छा लगता है कि जो बाहर बातें चल रही है वो सब झूठ है। तो माँ उन्हें बार बार समझाती है कि मैं ये दुनिया पूरी सच्चाई कभी जान नहीं पाएगी, क्योंकि वो सच्चाई जानने को तैयार ही नहीं है। उनको सुनना ही सिर्फ यही है कि श्री राम जी ने सब कुछ किया, सीता माता तो बेचारी थी, अबला थी, असहाय थी, कुछ कर ही नहीं सकती थी। पर उनको कैसे बताऊंगी मैं ये बातें कि लंका में जाने का निर्णय भी मेरा था, वहाँ कितना समय रुकना है वो भी इच्छा मेरी थी, क्योंकि अगर मैं वो सब ना करती तो आज जो ये लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जो वनों की सुरक्षा हो पा रही है, वो सब कैसे होता। श्री राम जी अगर अयोध्या में नहीं रहेंगे, वो भी वनों में आ जाएंगे, तो जो न्याय का कार्य है वो कैसे संभव होगा। तो चंद्रिका को सब बातें समझ में आती है। उनको ये बोलते हैं कि तुम ये बातें छोड़ दो, इसको जो सोचना है वो सोच सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे, और मेरा जो कार्य है मैं उस कार्य के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ, मैं वो कार्य पूरा कर रही हूँ। तो चंद्रिका को बहुत राहत मिलती है और वो कुछ टाइम के बाद वहाँ से विदा ले लेती है। लेकिन जो रात होती है, उस दिन की जो रात है, माँ अपने आंगन में बैठी है, तारों को देख रही है, लेकिन थोड़ी परेशान महसूस हो रही है। सोमा सोचती है कि मैं जाके बात करूँ या ना करूँ, पर वो अपने आप को नहीं रोक पाती, वो जाके माँ के साथ बैठ जाती है। और अचानक से माँ ही बोलती है कि ये दुनिया क्यों स्त्रियों को हमेशा कमज़ोर समझती है, क्यों उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाती है कि उसका त्याग कर दिया, उसको अकेले जंगलों में रहना पड़ा, वो कितनी बेचारी थी। लेकिन ऐसा सोचने भर से वो स्त्रियों के लिए एक इमेज क्रिएट कर लेती है जो कि बिल्कुल गलत है। तो सोमा बोलते कि तो ठीक है, हम सबको बता भी सकते हैं इन बातों के बारे में। तो फिर माँ बोलते हैं कि हम हर किसी को हर कुछ नहीं बता सकते, और हमारी बताई हुई बात को सच मान ले ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए बस हमें तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम धरती पे क्यों आए हैं, हमारा क्या कार्य है, अपने आप सच रहना है। अगर अपने आप के प्रति हम सच्चे रहेंगे तो हमें कोई तीसरा इंसान कुछ भी बात बोले उसका हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सोमा और माँ बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और ऐसा उनका फिर जो वनों का जीवन है, लवकुश धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो सब कुछ चलता है। तो जब लवकुश 6 वर्ष के हो जाते हैं तब सीता माँ तय करती है कि अब मैं उन्हें ध्यान के बारे में बताऊंगी। तो तब माँ उनको रात को कुछ कुछ मिनट के लिए ध्यान कराती है और एक एक कहानी सुनाती है। तो उनको कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है लवकुश को। तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब रात्रि होगी, कब हम माँ के पास बैठेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि माँ ने उन्हें ध्यान कराया और एक कहानी बताना शुरू किया। और जैसे माँ उनसे पूछते कि कौन सी कहानी सुनाऊँ, तो वो हमेशा बोलते ऋषि अनुसया और ऋषि अत्रि की कहानी सुनाओ। माँ उन्हें बोलती है कि तुम्हें मैंने बहुत बार ये कहानी बता दी, तुम फिर ये कहानी सुनना चाहते हो। तो वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती हैं कि ऋषि अनुसया और ऋषि अत्रि दोनों बहुत विवेक जानते थे, बहुत ज्ञान था, बहुत ध्यान और साधना करते थे, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, वो हर किसी की बहुत मदद करना चाहते थे। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन उन्होंने तय किया उनको ध्यान करना है, तो एक जगह ढूंढ रहे थे। तो जगह ढूंढते ढूंढते उनको एक ऐसी जगह नज़र आई जो बिल्कुल बंजर, जहाँ पे पौधे बिल्कुल मरे हुए हैं, कोई जान नहीं है, प्राण नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, कुछ भी उनको नज़र नहीं आ रहा। तो अचानक उनको एक बाघ नज़र आता है, वो मूर्छित था वो भी, और वो उनको देख के हैरान हो जाती हैं कि कुछ भी नहीं है, बाघ यहाँ मूर्छित कैसे है। तो उसके पास जाते हैं और उससे पूछती हैं, और ऐसा उसको देखने से नज़र आता है कि वो ज़मीन को अपने पैरों से खोदने की कोशिश कर रहा था, कुछ यहाँ पे पानी आ जाए, कुछ प्राण यहाँ पे वापस आ जाए। तो वो उनसे बात करती है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो वो बताता है बाघ कि यहाँ पे इतने वर्षों से कुछ भी नहीं है, कोई एकमात्र प्राण यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, पर हम चाहते हैं कि यहाँ भी वो वापस वो प्राण आए, वो प्रेम आए, जिससे वो सौंदर्य यहाँ भी वापस लौट पाए। जो जीवन है, क्योंकि जो पक्षी हैं उनको भी पेड़ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, पेड़ भी चाहिए, पौधे भी चाहिए, पक्षी भी चाहिए, ताकि वो सब वापस आ सके। तो ऋषि अनुसया को लगता है कि बिल्कुल ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, तो मैं मदद करना चाहती हूँ। वो ध्यान साधना में बैठती है और आकाशीय लोक में जाती है। तो माँ जैसे उन्हें बता रही है कि ऋषि अनुसया आकाशीय लोक में गई, तो वैसे लव उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि वो आकाशीय लोक कहाँ है, वो बहुत ऊपर है। तो माँ बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, हर तरह का लोक हमारे अंदर है, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर एग्जिस्ट करता है। तो तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और उस आकाशीय लोक में जाओ। तो वैसा उनकी बात सुन के वो आंखें बंद करते हैं और वो कहानी को फिर सुनना शुरू करते हैं। तो जैसे ऋषि अनुसया आकाशीय लोक में जाती है, तो वो जो नदी की देवी है मंदाकिनी, उनसे जाके रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ मेरे साथ धरती पे चलिए, जो सौंदर्य आपने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे सबको दिया हुआ है, वो उस धरती पे भी दीजिए, वहाँ भी बहुत ज़रूरत है। पर जो देवी मंदाकिनी वो मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ, कोई रीज़न तो दो मुझे आने का अपने साथ। तो जो ऋषि अनुसया है वो बोलती है कि
उस धरती पे प्रेम का अभाव है। अगर वहाँ पे प्रेम होगा तो पानी भी होगा, नदियाँ भी आएंगी, प्रेम होगा तो तभी फूल खिलेंगे, प्रेम होगा तभी पक्षी उड़ेंगे, चहचहाएंगे और सब कुछ तभी एग्जिस्ट कर पाएगा। तो उनका प्रेम के प्रति वो लगाव देख के और जो उनका रीज़न है बुलाने का, उसको देख के जो मंदाकिनी नदी है वो मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और ऐसा जब वो कहानी उन्हें बता रही है तब उन्हें वो रोक कर पूछती है कि बताओ अब तुमने इस वाली कहानी से अभी तक क्या सीखा। तो दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं एक बारी के लिए और फिर बोलते हैं कि हमने सीखा कि इच्छा शक्ति, कि अगर इच्छा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऋषि अनुसुईया के मन में इच्छा ही ना होती कि मैं यहाँ पे प्राण के लिए कुछ करूँ, यहाँ पे वापस नदियाँ आए, फूल आए, तो कुछ होता ही ना। उनके मन में इच्छा आई, फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ये करूँगी। उन्होंने ध्यान किया, वो उस आकाशीय लोक में गई और उन्होंने वहाँ पे पूरी बात की, अपनी बात को रखा और उनके सिर्फ संकल्प मात्र से ही वहाँ पे जीवन का आना मुमकिन हो पाया। तो सीता माँ बोलते हैं कि बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बात को पकड़ा है कि इंसान के अंदर इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है और इच्छा शक्ति का अभाव ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो सीता माँ हमें समझा रही है, लव कुश को भी है, कि अगर तुम्हारे मन में कभी कोई इच्छा नहीं होगी ना तो तुम कोई कार्य कर भी नहीं सकते हो। इच्छा हर इंसान के अंदर होती है, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, उसको जागृत करने का साहस लाने की ज़रूरत है सिर्फ, और वो एकमात्र चीज़ से हो सकता है, ध्यान साधना से। जितनी आप ध्यान साधना करोगे, क्योंकि साधना करने के लिए भी आपको अपने बारे में सोचना होगा, अपने लिए समय निकालना होगा। अगर आप अपने बारे में सोचोगे ही नहीं तो कैसे आप संकल्प शक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो उनको बात समझ में आती है कि अगर हमें कुछ लाइफ में करना है तो संकल्प शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर इच्छा होएंगी तो हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तो दोनों को वो कहानियाँ सुनाती हैं और आगे बढ़ती है। तो वो उन्हें बोलते हैं कि अभी आपने इतनी कहानी सुन ली, आगे की कहानी में ये होता है कि एक दिन ऋषि अनुसुईया अपनी ध्यान साधना कर रही है, तो जो ऊपर लोक में देवता हैं, देवी है, वो सब उनकी ध्यान साधना को भंग करने की पूरी कोशिश करते हैं, उनको पूरा तंग करते हैं, जिससे वो अपनी इस ध्यान साधना को वहीं त्याग दे, छोड़ दे। तो लव कुश पूछते हैं तो भगवान कभी ऐसा क्यों करेगा हमारे साथ कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, हमें बढ़ाने की बजाय हमें रोक रहे हैं उसमें। तो माँ समझाती है कि वो रोक नहीं रहे हैं, वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि वाकई में तुम्हारे अंदर वो शक्ति है भी है क्या नहीं, तुम जिस काम को करना चाहते हो तुम वो उसके लिए डेडिकेटेड हो भी है कि नहीं, तुम सिर्फ लोग तुम्हें बोल रहे हैं तभी तुम वो काम करना चाह रहे हो। तो ऐसा इसलिए उन्होंने उनका टेस्ट लिया, बार बार उनको ऐसे स्ट्रगल्स दिखाए जिससे अपनी वो ध्यान साधना को छोड़े, उस रास्ते से भटके। लेकिन ऋषि अनुसुईया कभी नहीं भटकी। इसी वजह से उनके पास आज बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ, जिसका इस्तेमाल वो लोक कल्याण के लिए करती है हमेशा। और ऐसा 1 साल हो जाता है, लेकिन नदी जो मंदाकिनी नदी थी अपना वादा भूल जाती है। तो वापस ऋषि अनुसुईया उनके पास जाती है और उनको एहसास कराती है कि आपने मुझे वादा किया था और आपने वो काम अभी तक नहीं किया। तो मंदाकिनी नदी होती है, उनकी डेडिकेशन देख के उनको बोलते कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और वापस उनके साथ धरती पे आती है और उस बंजर जगह पे वापस प्राण आ जाते हैं जहाँ पे इतने सालों से कुछ भी नहीं था। तो ऐसा देखकर सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और माँ उनसे पूछते कि मैंने तुम्हें इसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, तपस्या। तपस्या क्या मतलब होता है उनको जो आज से पहले वो बता चुकी है। तो लव कुश बोलते हैं ध्यान साधना करना, जितना भी समय आपके पास है अपनी श्वासों के साथ रहना। और त्याग, तो लव कुश बोलते हैं कि त्याग का मतलब है नींद और भोजन का त्याग। जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं उसको बिल्कुल छोड़कर सिर्फ ध्यान साधना में लीन रहना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ कहानियाँ चलती हैं, माँ उन्हें सुनाती है। तो अगले दिन फिर वो लेटे हुए हैं, रात का समय है, और फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज कौन सी कहानी सुनाऊँ। तो फिर से वही बोलते हैं कि आप हमें ऋषि अनुसुईया और ऋषि अत्रि की कहानी सुनाओ। तो माँ उन्हें बोलती कि नहीं, तुम ये कहानी बहुत बार सुन चुके हो, तुम बहुत सीख चुके हो, अब मैं तुम्हें कुछ नया सिखाऊंगी आज। तो वो उन्हें ऋषि अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ की कहानी सुनाती है। तो वो उन्हें बताते हैं कि ऋषि वशिष्ठ और ऋषि अरुंधति बहुत बड़े वैवाहिक जोड़ा है जो हमेशा लोक कल्याण के लिए आगे आया है। और जो ऋषि अरुंधति है उनको भोजन खिलाने का बहुत शौक है, जो भी उनके पास आएगा कभी भी बिना भोजन किए जा ही नहीं सकता। और जो ऋषि वशिष्ठ है उनको बहुत ज्ञान है, बहुत विवेकपूर्ण इंसान है वो भी। तो ऐसा ही होता है, एक दिन उनके पास एक कौशिक नाम का एक राजा है, किसी राज्य से आता है, अपनी पूरी बड़ी सेना लेके बिना बताए कि हमें यहाँ पे रुकना है और भोजन करना है। अभी ऋषि अरुंधति ने कोई तैयारी नहीं की हुई है, लेकिन वो उन्हें बिठाती है, उनका पूरा आदर सत्कार करती है और भोजन कराती है। तो जो सेना में जो लोग हो, सेनापति होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने बताया तो नहीं इन्हें कि हम आने वाले, तो इतने लोगों का कैसे खाना पीना कैसे तैयार हो गया। तभी उनकी सेना वहाँ पे छानबीन करती है अंदर की, पूछती है लोगों से कि कैसे सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो वो उन्हें बताते हैं कि ऋषि अरुंधति के पास एक कामधेनु गाय है जो उनको हमेशा दूध देती है, हर परिस्थिति में उनका साथ देती है, जो सिर्फ उन्हीं को दूध देती है, उनकी बेटी के समान है।
कि ऋषि अरुंधति उनको अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती है, माँ जैसा प्यार देती है उन्हें। तो जो कौशिक राजा है उसे लगता है कि मैं इनसे अब भेंट में वो गाय मांग लेता हूँ, कामधेनु गाय। तो वो जाता है ऋषि वशिष्ठ के पास कि आप मुझे अपनी ये गाय दे दो। तो ऋषि वशिष्ठ मना कर देते हैं कि आप हमसे कुछ मर्जी मांग लीजिए, पर आप ये मत मांगिए कि ये ऋषि अरुंधति के लिए उनकी बेटी के समान, और ये सिर्फ उन्हें ही दूध देती है, तो ये आपके किसी काम भी नहीं आएगी। पर राजा तो राजा है, उसे गुस्सा आ गया कि मुझे कैसे मना कर दिया। तो वो बहुत चिल्लाता है, बहुत उन्हें युद्ध करने का वो देता है कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार करूंगा, ये कर दूंगा। पर ऋषि वशिष्ठ बहुत प्यार से समझाते हैं उन्हें सारी बातें कि आप मान जाइए, आप इसका त्याग कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं काम आएगी, ये सिर्फ ऋषि अरुंधति के लिए है। पर वो नहीं मानता, वो उनके ऊपर युद्ध करना शुरू करता है। और तब वो जब युद्ध करता है तो युद्ध में हार जाता है, क्योंकि तब उसने देखा कि जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो मंत्रों को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत मंत्रों को इस दुनिया में हमें दिया है हमारे उपयोग के लिए। तो जैसे वो मंत्रों का यूज़ करते हैं, जो उसकी सारी ताकत है वो आगे फीकी पड़ जाती है। तब उसको लगता है कि ये मंत्रों में इतनी ताकत होती है। तो उस समय वो तय करता है कि मैं भी तपस्वी बनूंगा, मैं भी तपस्या करूंगा, मैं भी इसी ज्ञान को जानूंगा। तो अपना वो सारा राज्य बाहर छोड़ के ऋषि वशिष्ठ के पास आता है और बोलता है कि मुझे भी आप ही तपस्या ध्यान सिखाइए, मैं भी तपस्या करना चाहता हूँ आपकी तरह। तो बहुत खुश होते हैं, वो सब कुछ सिखाते हैं, ध्यान साधना, मंत्रों का सब कुछ सिखाया। तो अब उसके मन में वापस वो जो बदले की भावना थी वो जाग जाती है कि अब मैंने सब सीख लिया, तो मैं वापस इन्हीं के ऊपर इन्हीं के मंत्रों से प्रहार करूंगा और उस गाय को लेकर जाऊंगा जो उन्होंने मुझे आज तक नहीं दी। तो वापस वो जो एक युद्ध होता है और मंत्रों का अपना उच्चारण शुरू करता है। तो ऋषि वशिष्ठ उन्हें बहुत समझाते हैं, बहुत रोकते हैं, पर वो नहीं मानते। लेकिन तो गुस्से में आके तब उन्हें लगता है ना कि मेरे मंत्र भी फीके पड़ गए, इनको मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान है। तो उन्हें वो श्राप दे देता है जो कौशिक राजा है कि तुमने मुझे अपनी बेटी नहीं दी ना, तो तुम्हारे सारे पुत्रों की हत्या होगी, सारे पुत्र मरेंगे, एक पुत्र भी जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि तब तक राजा कौशिक ने श्राप देने की विद्या को सीख लिया था। अब श्राप को वापस कोई मोड़ नहीं सकता। तो जो श्राप था ऋषि अरुंधति को वाकई में उनके परिवार को लगा, और जिससे उनके जब भी कोई पुत्र हुआ सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो लवकुश बहुत हैरान हो गए कि उनके सिर्फ श्राप मात्र से ही 2 शब्दों से ऐसा हो गया। तो माँ ने बोला कि बिल्कुल, शब्दों में इतनी ताकत होती है, श्राप में इतनी ताकत है कि आप उनको वापस बदल नहीं सकते हो, चाहे वो कोई ऋषि मुनि भी क्यों ना हो। तो वो समझते हैं इस बात को कि वाकई में जो हम बोलते हैं उसमें कितना ज़्यादा पावर है। तो उन्हें बताती है कि ऋषि अरुंधति हमेशा जब भी कोई संतान हुई उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटियों ने उनको हमेशा बहुत साथ दिया। तो उनकी एक बेटी उन्हें बोलती है कि अब मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी सृष्टि की रचना करो जहाँ पे सिर्फ प्रेम हो, श्राप ना हो, शब्दों का लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें और लोगों को पता हो कि उनको अपने जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनकी कैसे कदर करनी है, ना कि किसी और शक्ति या विद्या का इस्तेमाल करके उसे गलत तरीके से उपयोग करना है। तो ऋषि अरुंधति बोलते हैं कि बिल्कुल, मैं भी ये रचना करना चाहती हूँ सृष्टि की जहाँ पे सब कुछ प्रेम ही हो। तो ऋषि अरुंधति और उसकी बेटी मिलके एक ऐसी सृष्टि की रचना करते हैं जो हमारे सामने ही है आज एक तरीके से, कि लोग प्यार चाहते हैं और प्यार देना भी चाहते हैं। तो वो दोनों मिलके ऐसी सृष्टि की रचना करते हैं, और ऐसा दिखाने के लिए माँ लवकुश को अपने साथ आंगन में ले आती है कमरे से बाहर, और 2 तारों की तरफ दिखाती है कि देखो वो जो तारे हैं ना, एक ऋषि अरुंधति और एक उनकी बेटी है, कि उन्होंने हमें कितना कुछ दिया है। और ऐसा देखते देखते लवकुश के मन में एक सवाल आता है, क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं? कि आप वहाँ पे कभी गई हो? तो सीता बोलते कि हाँ, मैं बिल्कुल वहाँ पे गई हूँ, क्या मैं तुमको भी वहाँ पर लेकर चलूँ? पर बच्चे घबरा जाते हैं और माँ का हाथ पकड़ ले कि नहीं नहीं, हमें नहीं जाना, हमें तो हमेशा आपके साथ यहीं पर रहना है। तो वापस उन्हें कुटिया में लेकर आते हैं कि ठंड का बहुत समय हो गया, और बिठा देती है। तो उनसे पूछते कि अभी तक आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो लव बोलता है पहले कि मैंने सीखा कि क्रोध हमसे बहुत कुछ गलत करवा देता है, तो इसलिए हमें अपने क्रोध के ऊपर संयम रखना चाहिए। और जो कुछ था वो अभी भी देख रहा है बस सितारों की तरफ। उसके मन में यही सवाल आ रहे हैं कि क्या वाकई में सितारों के पास मेरी माँ कभी गई थी? क्या मेरी माँ में इतनी शक्तियाँ हैं कि वहाँ भी पहुँच सकती है? तो उन्हें बता रही है। तो जो लव की लर्निंग थी वो बहुत अच्छी थी कि क्रोध के ऊपर हमें संयम रखना चाहिए। अगर उस समय वो क्रोध ना करता, शांत रहता, तो वो श्राप ना होता। और जो ऋषि अरुंधति इतना अच्छा करने के बावजूद भी उससे उनको पीड़ा से सहना पड़ा। तो और कहानी आगे चलती रहती है। तो जो बच्चे हैं, कुछ के मन में जो सवाल चल रहा है, वो पूछता है कि जो राजा था उसका क्या हुआ? ऋषि अरुंधति ने अपना काम कर दिया, तो उस राजा के साथ क्या बना? तो माँ बताती है कि जो वो राजा था, एक समय के बाद उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि उसने कितने क्रोध में आके क्या क्या विनाश कार्य कर दी। जो ऋषि मुनि से वो सीख सकता था, सीखने की बजाय सीखी हुई चीज़ को उल्टे तरीके से उसने इस्तेमाल किया।
तो वो अपनी उसके बाद वो अपने उस ज्ञान को बढ़ाता है, ध्यान को बढ़ाता है, साधना करता है और उससे वो बहुत कुछ धरती को देता है। तो बोलते कि वो कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ? तो माँ बोलती है कि वो ऋषि विश्वामित्र, तुम जानते हो ऋषि विश्वामित्र को? तो बोलते कि हाँ हम जानते हैं। तो वही जो राजा कौशिक था, ऋषि विश्वामित्र बन के आपके सामने है, जिन्होंने गायत्री मंत्र हमें दिया है। तो दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना बुरा कर सकता है, उसको अच्छा ही बन सकता है इतना। तो माँ बोलती है कि बिल्कुल, अगर वो अपनी गलती का एहसास कर ले तो वो जो चाहे वो कुछ कर सकता है। कोई भी बुरी नेगेटिविटी आपके पास है, अगर आप बदलना चाहते हो तो पॉजिटिव में बदल सकते हो। तो बताती है कि देखो कि ऋषि विश्वामित्र ने हमें गायत्री मंत्र दिया है, जो कि आज हर जन इस्तेमाल करता है, जो कि लव कुश खुद हर दिन सुबह उठ के पहले उसका चैंटिंग मतलब बोलते हैं उस चीज़ को। तो वो बहुत खुश होते हैं, बस मन में उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछते हैं वो धीरे धीरे माँ से। और माँ बोलती है कि जो ऋषि विश्वामित्र हैं, उन्होंने जब ध्यान साधना शुरू करी, उनको नहीं पता था गायत्री मंत्र के बारे में। ध्यान साधना इतनी की, जो आकाशीय लोक में ध्वनियाँ थी वो उनको सुनना शुरू कर दिया। हमारे अंदर भी हर ध्वनि को सुनने की ताकत है, लेकिन हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए उस ध्वनि के प्रति। अगर अवेयर नहीं होंगे तो कुछ भी सामने से आके चला जाएगा। लेकिन ऋषि विश्वामित्र की इतनी अवेयरनेस बढ़ चुकी थी कि वो उस लोक से उस मंत्रों को सुन पाए और उनको लगा कि ये मंत्र इस दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, वो लेकर आए सबके सामने। तो ऐसा ही एक दिन जो ऋषि वशिष्ठ थे वो भी ध्यान कर रहे थे और उनको उस मंत्र में कुछ ध्वनियाँ सुननी शुरू हुई। तो उनको लगा ये धरती पे ये लेकर कौन आया है, इस गायत्री मंत्र का उच्चारण किसने किया है? तब उनको पता लगता है कि ये विश्वामित्र वही राजा कौशिक है जो आज हमारे सामने ऋषि विश्वामित्र बन के हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा है। तो वो जाते हैं कि वो उन्हें माफ़ नहीं कर पाए आज तक भी, क्योंकि उन्होंने उनको फैमिली को श्राप दिया कि उनके बेटे नहीं रहेंगे। उनके मन में कहीं ना कहीं वो गुस्सा चल रहा है कि मैं कैसे माफ़ करूँ, चाहे वो कितना भी अच्छा कार्य कर रहा है। पर कुछ समय के बाद ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के पास आते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम मैंने अपने जो क्रोध में जो कार्य किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ऋषि वशिष्ठ बोलते कि मैं माफ़ करने वाला कोई नहीं होता, आपको माफ़ी मांगनी है तो ऋषि अरुंधति से मांगिए। असली ठेस तो उनके दिल को पहुंची है, उन्होंने अपने पुत्रों को गंवाया है। लेकिन ऋषि जो अरुंधति है ना, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो प्रेम का सागर है। वो लंबे समय तक कुछ भी अपने मन में कोई भी नेगेटिव भावना को होल्ड कर ही नहीं सकती है। तो जैसे ऋषि विश्वामित्र उनके सामने आते हैं और बैठते हैं, माफ़ी मांगना शुरू करते हैं, तो ऋषि अरुंधति बोलती है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि शायद उस समय वो कार्य ना हुआ होता तो इतना अच्छा कार्य हमारे सामने ना कभी भी आता। मतलब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कैसे उन्होंने इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव निकाल लिया। और ये बात सुन के ऋषि विश्वामित्र तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने उन्हें पल भर में माफ़ कर दिया। और ऐसा माफ़ करने से उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और हम उन मंत्रों का आज भी उपयोग कर रहे हैं। तो फिर माँ रुकती है, बोलती है कि आज की कहानी तो ख़त्म होगी, तो अब बताओ कि तुमने अब इस वाले हिस्से से क्या सीखा? तो कुश बोलना शुरू करता है कि क्षमा में बहुत शक्ति है, कि बड़े से बड़ी गलती को भी क्षमा किया जा सकता है और हमें ऐसा करना चाहिए। तो फिर सीता माँ बोलते हैं कि हाँ, क्षमा करना चाहिए, लेकिन क्षमा भी आप तभी कर पाओगे जब सामने वाले को एहसास हो। अगर सामने वाले को एहसास नहीं है तो आप कभी क्षमा भी नहीं कर पाओगे, वो जो एक्चुअल चीज़ है वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्षमा करना है, लेकिन देखना है कि सामने वाले को उसका एहसास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो माँ फिर कुछ से पूछती है कि कुछ आपने क्या सीखा? तो वही बताता है कि मैंने क्रोध के बारे में सीखा कि क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। और जैसे ऋषि अरुंधति की और उसकी बेटी ने जो तय किया कि हम लोगों के लिए कार्य करेंगे, इच्छा शक्ति रखी, अगर हम उसके बारे में सोचते रहें, उसके ऊपर कार्य करें, तो हम वो अचीव कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो वो कहानी का वो हिस्सा तो आज खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद एक दो दिन क्या होता है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, और जैसे वो बड़े होते रहते हैं तो वो कुछ आश्रम में 2 कुटियाँ, एक माँ के लिए और एक बच्चे और सोमा के लिए। तो बच्चे कभी कभी सोमा के पास भी सो जाते हैं। तो एक रात्रि वो उसके पास सो रहे हैं, सोमा के पास। वो कहानी नहीं सुना रही है, पर वो आपस में बात कर रहे। सोमा बताती है माँ को कि एक दिन वो बता रहे हैं, लव कुश आपस में बात कर रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी माँ पक्का इसी लोक की है? क्योंकि जैसी उनकी बातें हैं, वो बताती हैं वो स्वर्ग लोक में जाकर आई हैं, आकाशीय लोक में जाकर आई हैं, उनको ऋषि अरुंधति से मिलना था तो वो तारों के पास चली गई। मुझे लगता है कि ना वो बहुत बड़ी संत है। जिस आश्रम में हम गुरु जी से पढ़ने जाते हैं ना, वो गुरु जैसे भी कोई बड़ी स्त्री है, शायद हम उनको जान नहीं पा रहे हैं आज भी। तो सोमा बहुत खुश होते हैं, खिलखिला के सारी बातें बताते हैं कि कैसे बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी जाग रही है कि उनकी माँ है कौन एक्चुअल में। तो एक रात्रि फिर से ऐसे कहानी, जो बच्चे वो माँ के पास सोते हैं, वो कहानी पूछते हैं कि आज आप हमें कोई कहानी सुनाओ। तो उनको लगता है कि आज भी बोलेंगे अनुसया और ऋषि अत्रि की कहानी सुनाओ, पर आज वो नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि आज आप हमें ऋषि अहिल्या और ऋषि गौतम की कहानी सुनाओ। और माँ थोड़ी हैरान हो जाती है कि इस कहानी को सुनाने के लिए तो मैं भी तैयार नहीं थी, पर इनको इस कहानी के बारे में पता कैसे चला।
तो वो बोलते हैं कि माँ पूछते कि आपको इस कहानी के बारे में किसने बताया है। तो बच्चे बोलते कि आज हम आश्रम में थे और आज हमने ये कहानी आधी अधूरी सुनी और हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं कि वाकई में ऐसा हुआ था या क्या हुआ था उस समय, हमें जानना है। तो माँ बोलते कि ठीक है, पहले आप बताओ कि आपने क्या क्या कहानी आज आश्रम में सुनी है। तो वो बोलना शुरू करते हैं बच्चे कि हमने सुना है कि ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। उनकी पत्नी ने कोई बहुत गलत कार्य किया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया और सिर्फ उन्होंने अपनी साधना की। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या दुर्व्यवहार उनकी पत्नी ने किया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। तो माँ बोलती है कि जो आपने आज कहानी सुनी है वो बिल्कुल गलत है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैंने कहानी खुद देखी है, मैं आपको वही सब बताऊँगी। ना तो मैंने किसी सुनी है, मैंने खुद महसूस किया, खुद जिया उस कहानी को, मैं आपको आज वो कहानी बताऊँगी। तो माँ अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि जब वो मिथिला में थी, जब वो छोटी बच्ची थी, तब वो देखती है कि जो ऋषि गौतम है और ऋषि अहिल्या है, उनके परिवार में एक नौकर था। वो एक पुजारी के रूप में उनके वहाँ पे काम करता था मिथिला में, उनके जनक परिवार में, और वो हमेशा उदास रहता था। तो वो उनका बेटा था, सॉरी, कि वो हमेशा उदास रहता था वहाँ पे। तो माँ ने एक दिन उससे पूछा कि तुम इतना उदास क्यों रहते, इतनी पूजा पाठ करते, सब कुछ तो तुम करते हो। तो बोलता है कि नहीं, हमारे परिवार पे एक ऐसा दुर्व्यवहार हो चुका है जिसकी वजह से हम कभी उस दुख से उभर ही नहीं पा रहे हैं। तो कभी उनको पता नहीं लग पाया कि क्या वो दुष्कार्य हुआ था। तो एक दिन माँ ने अपने पिता से, जनक बाबा से पूछा कि वो क्या कार्य था ऐसा कि जिसकी वजह से वो जो लड़का वो परेशान रहता है। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ऋषि गौतम ने मना किया सब बताने के लिए, बस कुछ हुआ था ऐसा जो हम आज तक जान नहीं पाए हैं। तो ऋषि गौतम से एक दिन मिलती है, वो देखती है कि उनका भी चेहरा लटका हुआ है, वो बहुत उदास रहते हैं। वो उनसे ही पूछती है पर वो उन्हें कुछ नहीं बताते हैं और वो चले जाते हैं कि नहीं, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्या कुछ उस समय हुआ था। और उसके सीता माँ के मन में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मुझे जानना है कि हुआ क्या था उस समय पे। तो जैसे एक रात्रि वो सो रही होती है, उनके मन में सवाल आता है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। तो जैसे वो उससे पहले वो जनक बाबा उन्हें बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ था कि एक बार ऋषि अहिल्या थी जो अपनी कुटिया में थी और जो उनके जो पति थे वो बाहर गए हुए थे। तो जैसे वो ऋषि गौतम बाहर गए हुए थे तो उनके आने से पहले वो देखते हैं कि ऋषि गौतम के ही रूप में कोई उनकी कुटिया से बाहर जा रहा है। तो उनको लगता है कि ऋषि अहिल्या और उनके बीच कुछ गलत ऐसा हुआ है और उनका वहीं से विश्वास उठ जाता है और वो तुरंत श्राप दे देते हैं कि तुम अभी के अभी एक पत्थर की मूर्ति में बन जाओगी। और तुरंत उसी पल ऋषि अहिल्या एक पत्थर की मूर्ति में बन जाते, बिना कुछ सुने सोचे और समझे वो श्राप दे देते हैं। तब उनके मन में था कि वो कौन था, क्या ऐसी कहानी हुई थी। जब माँ एक दिन सो रही है तो उनके एक सपना आता है, वो इंद्रलोक, ऊपर के लोक में जाती है और इंद्र देवता से बात करती है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था कि ऋषि अहिल्या के साथ कौन आया था। तो बताते हैं कि ऋषि अहिल्या बहुत बड़ी संत है, बहुत ज्ञान है, पर अगर हमें उच्च लोकों में प्रवेश करना है ना तो हमें हर तरह की परीक्षा से गुजरना होगा। आप ऐसे सत्य लोग तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो माँ पूछते कि तो क्या हुआ, क्या ऐसा किया उनके साथ। तो बताते हैं कि मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए गया था कि क्या वो सत्य को पहचानती भी है कि नहीं पहचानती है। तो एक दिन ऋषि गौतम जब उनकी कुटिया से बाहर कुछ कार्य के लिए गए हुए थे, इंद्र देवता ने खुद ऋषि गौतम का रूप धारण किया और उनकी कुटिया में गए। तो बताते हैं कि जैसे मैं उनकी कुटिया में गया, ऋषि अहिल्या ने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि वो उनके पति नहीं है, वो इंद्र देवता है। तो उन्होंने बताया कि ऋषि अहिल्या ने मुझे देखते ही बोला कि आप इंद्रदेव यहाँ पे क्यों आए हैं। तो वो उन्हें बोलते हैं कि मैं आपकी परीक्षा लेने ही आया था कि क्या आप सत्य को पहचानती भी क्या नहीं पहचानती है। तो उनको देख के बहुत खुशी होती है कि जो ऋषि अहिल्या है वो सत्य में फ़र्क जानती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। बस इतनी क्षण भर की बातचीत से जैसे वो मुड़ने लगते हैं, ऋषि गौतम उन्हें देखते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो इंद्र देवता उनका परीक्षा लेने के लिए आए थे और वो बीच में उनको श्राप देना शुरू करते हैं। तो इतने में ऋषि अहिल्या इंद्र देवता की और ऋषि गौतम के बीच में आ जाती है, क्योंकि उनको जानती थी कि अगर इंद्र देवता को अगर श्राप मिल जाएगा तो कितना कुछ घमासान हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर। तो इसलिए उस घमासान को रोकने के लिए वो खुद बीच में आई और श्राप को खुद के ऊपर ले लिया। उसी पल से वो एक मूर्ति के रूप में बन गई और इंद्र देवता चले गए। और जब बाद में सब कहानी माँ लव कुश को समझाती है, सुनाती है कि ये एक्चुअल कहानी थी, जो आपने सुना वो गलत था। तो उनसे पूछते हैं कि अब बताओ आपने अभी तक इस कहानी से क्या सीखा। तो लव बोलता है कि मैंने सीखा कि विश्वास, कि क्या ऋषि गौतम को इतना विश्वास नहीं था अपनी पत्नी के ऊपर। वैसे वो बोलते हैं कि अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता था, पर वो कहाँ गया उनका विश्वास। तो माँ ने बोलते कि बिल्कुल, प्रेम में विश्वास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ विश्वास होगा ना वहाँ प्रेम अपने आप चलेगा। तो आप किसी से प्रेम करते हैं, हमें लगता है कि वो हम कितना केयर कर रहे हैं, मैं उनकी परवाह करती हूँ। सबसे पहले विश्वास होना ज़रूरी है। अगर ऋषि गौतम का विश्वास होता तो वो सब कुछ कभी श्राप ना देते और श्राप की वजह से कभी भी ऋषि अहिल्या को इतना कुछ सहना ना पड़ता।
तो माँ बोलते कि बिल्कुल आप लोग कहानी से बिल्कुल ठीक सुन रहे हो और ठीक सब कुछ सीख रहे हो। फिर माँ पूछते हैं कुश आपने क्या सीखा? तो कुश बोलता है कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये श्राप जो दिया, कि श्राप से मुक्ति मिल जानी चाहिए थी ना, क्यों इतनी श्राप में शक्ति है? तो कि श्राप कुछ ऐसा हो जाए धरती के ऊपर कि वो श्राप का असर खत्म हो जाए, कि मैं चाह रहा हूँ ऐसा करना। तो माँ बोलते कि ठीक है, आप ऐसा चाहते हो तो आपको उसके लिए कार्य करना होगा। जब आप बड़े हो जाओगे आप खुद ऐसा एक शासन बनाना जहाँ पे लोग श्राप से मुक्त हो जाए। तो वो अपनी कहानी बताना शुरू करती हैं साथ साथ कि हमने ये सब कुछ देख लिया, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ऋषि अहिल्या इतने वर्षों तक मूर्ति के रूप में रहती है। जिस दिन ऋषि गौतम को पता लगता है कि उस दिन एक्चुअल क्या बात हुई थी, कि इंद्र देवता खुद आए थे परीक्षा लेने के लिए, वो बहुत रोते हैं, बहुत बड़खड़ाते हैं कि वापस आ जाए, मैं अपने श्राप को वापस तो ले नहीं सकता, पर मैं अब क्या करूँ। तो वो क्या करते हैं, तपस्या करने चले जाते हैं, बिना ये ख्याल किए कि ऋषि अहिल्या वहीं पे खड़ी है स्थिर उस अवस्था में। वो जीवित तो है ना, वो पत्थर के रूप में है। वो क्या करते हैं, जाते हैं पर्वतों पे और तपस्या करना शुरू करते हैं। और तब माँ को बहुत गुस्सा आता है इस बात से, और वो बताती है कि जो ऋषि मुनि है ना, हमेशा अपनी तपस्या को प्रायोरिटी पे रखते हैं। उनको लगता है कि कुछ ऐसा हो गया तो जाके तपस्या करो, साधना करो, सब ठीक हो जाएगा, बिना ये ख्याल रखे कि जो वो व्यक्ति वहाँ पे है वो प्रेम के अभाव में जी रहा है। तो माँ बोलती है कि बिल्कुल ऋषि गौतम ने उस समय यही कार्य किया, अपनी तपस्या को ऊपर रख के ऋषि अहिल्या को नीचे रख दिया। वो ये भूल गए कि ऋषि अहिल्या को उनकी प्रेम की ज़रूरत थी। वो ये बताती है कि मैं ये नहीं बोलती तपस्या मत करो, तपस्या करो, पर तपस्या करने से सिर्फ शक्तियाँ मिलेगी, विवेक नहीं मिलेगा। विवेक आपको उस जिंदगी में रहकर मिलेगा। अगर आपके मन में प्रेम है, आपका जो दिल है, मतलब जो आपका जो हार्ट चक्र एक्सपैंडेड है, मतलब आपको हर इंसान के लिए प्रेम ही प्रेम है आपके मन में, तो आप हर तपस्या को कर चुके हो। लेकिन जो लोग तपस्या की तरफ ध्यान देते हैं, उस ज्ञान की तरफ, उस विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, तो कभी भी वो लाइफ में बुद्धिमत्ता का डिसीजन नहीं ले पाते, जो कि ऋषि गौतम ने गलती की। तो ऋषि गौतम इस बात को एहसास कर ही नहीं पाते हैं कभी भी। और कुछ समय के बाद जो ऋषि अहिल्या है वो ठीक हो जाती है। तो लवकुश बोलते हैं कि क्या उन्हें ठीक हमारे पिता यानी कि महाराजा राम ने किया था? तो सीता माँ बोलते हैं कि बिल्कुल श्री राम जी गए और उन्होंने देखा कि ऋषि गौतम तपस्या में लीन है, उनको ऋषि अहिल्या का ख्याल ही नहीं है, और जबकि ऋषि अहिल्या में कितना प्रेम था। तो उन्होंने उनके पैरों को छुआ और उसी क्षण भर से ऋषि अहिल्या वापस अपनी अवस्था में आ गई। तो वो जो श्री राम जी वापस ऋषि गौतम के पास जाते हैं, उन्हें रियलाइज़ कराते हैं कि प्रेम का होना कितना ज़रूरी है। अगर आप प्रेम से जीवन जी रहे हो तो आपने हर तरह की तपस्या को कर लिया है, तो आपको अलग से कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उम्र भर इसी गिल्ट में जीते रहते हैं कि ये मैंने क्या किया। तो लेकिन श्री राम जी उन्हें भी मुक्ति दिलाते हैं और ऋषि अहिल्या को भी मुक्ति दिलाते हैं। तो इस कहानी से फिर माता हमें समझाती है और लवकुश को बताती है कि हर चीज़ में प्रेम में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हमें हमारे अंदर जो प्रेम है उसको हमेशा उजागर रखना चाहिए। चाहे हम कितना भी कुछ कर ले, अगर हमारे अंदर कठोरता होगी ना तो हम जीवन को कभी सुखी से जी ही नहीं पाएंगे। तो वो नहीं बताते कि अब जब भी कहीं जाओगे बहुत प्रेम से जीना और प्रेम से सब कुछ करना। तो अब एंडिंग कहानी आ गई, लेकिन आज एक क्वेश्चन पूछते हैं लवकुश पुरानी कहानी के बारे में, कि जैसे ऋषि अरुंधति को श्राप मिला था, उनके तो बेटे चले गए थे, उनके पास तो बेटियां थी, पर हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी तो कोई बेटी नहीं है, कल को हमें कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? तो माँ हंसने लग जाती है और बोलती है कि मेरे पास बेटियां नहीं, मेरे पास पोतियाँ होंगी, तुम्हारा भी तो विवाह होगा, तो जो तुम्हारी पोतियाँ होंगी वो मेरा ख्याल रखेंगी। ऐसा दोनों बच्चे बहुत हंसते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, जो आपकी पोतियाँ होंगी ना आपका बहुत ख्याल रखेंगी, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। और ऐसा कहकर वो उस दिन रात को सो जाते हैं। उनके सोने के बाद माँ बाहर आती है सौम्या के साथ और बैठती है, और माँ बहुत चिंतित है। और सौम्या देखती है कि अभी तो बहुत अच्छा, मतलब उन अच्छे बच्चों को कहानियाँ सुनाई, सब कुछ अच्छे से हुआ, तब वो क्यों परेशान है? तो वो बोलती हैं कि आज तो मैंने लवकुश को बोल दिया कि मैं उनकी पोतियाँ मेरा ख्याल रखेंगी, मैं उनके विवाह देखूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी लवकुश का विवाह भी देख पाऊंगी, पोती तो बहुत दूर की बात है। तो सोमा बहुत भावुक हो जाती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसे बहुत कुछ सोच रही हो अभी। तो माँ बोलते कि नहीं सोमा, मैं तुम्हें आज सच बता रही हूँ कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इस धरती के लिए, और मैं यहाँ पे जीवित नहीं रहूँगी, लेकिन तुम यहाँ पे अवश्य रहोगी। तो तुम लवकुश की पत्नी का, उनकी पोतियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उनकी बेटियों का, और उनको वही जीवन देना जो मैंने मिथिला में जिया, जब मैं खुल के वनों में घूमती थी, ध्यान साधना करती थी, बिल्कुल फ्री वाला जीवन। तो सोमा बोलते कि नहीं माँ, आप मेरे साथ रहोगी तभी मैं सब कुछ कर पाऊंगी। तो माँ बोलते कि नहीं सोमा, तुम्हें करना है। तो सोमा बोलते कि हाँ बिल्कुल, अब मैं आपकी बात तो नहीं टाल सकती, आपने जो मुझे कार्य दे दिया वो मेरे सर माथे पे, मुझे करना ही करना है। तो सोमा बहुत उदास हो जाती है कि माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो लास्ट में माँ बस ये बोलती है उसे कि
जो मेरा जीवन है ना, सबको महारानी का जीवन लगता है कि मैं तो सीता माता हूँ, मैं तो महारानी के रूप में आई हूँ, पर मैं सिर्फ दिखने के लिए महारानी हूँ, मैं हूँ नहीं, मैं कुछ और हूँ जो मैं इस धरती पे आके सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा पर्पस महलों में राजपाट ये करना नहीं है। मेरा पर्पस है लोगों को उस ज्ञान के बारे में बताना, उस साधना, ध्यान साधना के बारे में बताना, जो कि हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोमा मंजन परेशान है कि ऐसा नहीं, आप मत बोलिए, पर माँ उसको सच बता देती है सब चीज़ों के बारे में कि मैं जो दिख रही हूँ मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, और जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया, जो ज्ञान मैं लव कुश को दे रही हूँ, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए दे रही हूँ, ताकि वो जो वो ज्ञान है वो चलता रहे हमेशा हमेशा। और जो स्त्रियों को लेके लोग इतना प्रश्न उठाते हैं कि स्त्रियाँ ऐसी है, अबला है, बेचारी है, वो सब शायद समय के साथ सीख जाएंगे कि स्त्रियाँ कितनी ज़्यादा बहादुर है, साहसी है, वो जो चाहें वो इस धरती पे कर सकती है। तो मेरे जाने के बाद तुम्हें इसका ख्याल रखना है, तुम्हें उन सब बातों को, उस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहना है। तो ऐसा ही हम जान पाए कि माँ कहानियों के ज़रिए लव कुश को बहुत शिक्षा देती थी, जिससे वो लेसन सीख पाते थे। तो आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो आपकी लर्निंग्स रही हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस। थैंक यू।